मधुबनी में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनकी जासूसी कराई जा रही, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने पलटवार किया है। रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी ने ठीक ही कहा है। भारत विरोधी ताकतों से कहीं न कहीं राहुल गांधी जी हाथ मिला लिए हैं। विदेशों में जाते हैं तो चाइना और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और भारत को खंडित करने वाली भाषा बोलते हैं। यह ठीक नहीं है। दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति को इस तरह का स्वभाव ठीक नहीं है। यह देश के हित में ठीक नहीं है। जो भी इस देश के बारे में विदेशी धरती पर जाकर के और देश के विरुद्ध में बात करता है, वो कहीं ना कहीं अलगाववादी ताकतों से अपना हाथ मिला चुका है और वो शंका के घेरे में आता है। रवनीत सिंह बिट्टू जी का कहना यही है। इसलिए इस पर एक गंभीर जांच होनी चाहिए कि श्री राहुल गांधी जी पाक साफ हैं या कहीं ना कहीं चाइना के हाथों का खिलौना और पुतली बने हुए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी जमीन मजबूत करने और तैयार करने में जुट गई हैं। मधुबनी पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और प्रेस वार्ता की, जिस पर बीजेपी और नीतीश सरकार पर निशाना साधा। आज की जो सरकार है, केवल विपक्ष को गाली देना, विपक्ष को बदनाम करना, बिना तथ्य के, बिना सत्य के, बिना प्रमाण के बस आरोप लगाना। जो लोग सत्ता में लग ही नहीं रहा कि भाई वो लोग सत्ता में बैठे हैं, ना केंद्र से सहयोग ला पा रहे, 30 MP हैं, ना कोई स्पेशल पैकेज ला पा रहे हैं, ना स्पेशल स्टेटस दिला पा रहे हैं, ना हमारे बढ़ाए हुए रिजर्वेशन को शेड्यूल 9 में डाल रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं भाई ये लोग? 7 मंत्री है शायद बिहार के। क्या काम किए बिहार के अब तक? एक फैसला सुना, कोई काम नहीं। बस वोट लीजिए बिहार से और सत्ता में आइए और मलाई खाइए। बिहार के जनता के लिए क्या होगा? 20 साल से तुम्हारी सरकार है, मधुबनी में 20 साल से तुम्हारा सांसद है, सबसे ज्यादा विधायक किन इलाकों में NDA के हैं। 20 साल से क्या हुआ विकास? जितना लोगों ने विश्वास किया उतना मिला? ये लोगों को भी आत्ममंथन की जरूरत है। तो हम लोग इसलिए आज झंझारपुर का हम लोग कार्यक्रम करेंगे, इस सिलसिले में आए हैं। इसके बाद जो घटना वहाँ हुई थी चुनाव के दौरान, कौन सा जगह था? जाले में एक घटना हुई थी, वहाँ पीड़ित परिवारों से, जहां प्रशासन के लोगों ने पूरे गांव को पीटने का। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। मधुबनी में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनकी जासूसी कराई जा रही, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने पलटवार किया है। रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी ने ठीक ही कहा है। भारत विरोधी ताकतों से कहीं न कहीं राहुल गांधी जी हाथ मिला लिए हैं। विदेशों में जाते हैं तो चाइना और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और भारत को खंडित करने वाली भाषा बोलते हैं। यह ठीक नहीं है। दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति को इस तरह का स्वभाव ठीक नहीं है। यह देश के हित में ठीक नहीं है। जो भी इस देश के बारे में विदेशी धरती पर जाकर के और देश के विरुद्ध में बात करता है, वो कहीं ना कहीं अलगाववादी ताकतों से अपना हाथ मिला चुका है और वो शंका के घेरे में आता है। रवनीत सिंह बिट्टू जी का कहना यही है। इसलिए इस पर एक गंभीर जांच होनी चाहिए कि श्री राहुल गांधी जी पाक साफ हैं या कहीं ना कहीं चाइना के हाथों का खिलौना और पुतली बने हुए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा 25 सितंबर से बिहार के दौरे पर निकलेंगे। यात्रा की शुरुआत कुर्था अरवल शहीद जगदेव बाबू की धरती से शुरू होगी। यात्रा का नाम बिहार यात्रा होगी। 26 तारीख को औरंगाबाद रोहतास में रहेंगे, 27 को रोहतास भोजपुर में रहेंगे और 29 तारीख को छपरा में रहेंगे। ये प्रथम चरण के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। दूसरे चरण के बिहार यात्रा की घोषणा बाद में होगी।
बिहार यात्रा 25 सितंबर से प्रारंभ होगी और कुर्था जो शहीद जगदेव बाबू की धरती है, उस धरती का नमन करके इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे। तो 25 तारीख को कुर्था जाकर, पटना से चलकर कुर्था जाकर वहीं से यात्रा की शुरुआत होगी जगदेव बाबू का नमन करते हुए। और फिर उसके बाद उस दिन अरवल, औरंगाबाद एक प्रिंटेड फॉर्म में भी कार्यक्रम है जो आपको मिल जाएगा। तो 25 तारीख को अरवल, औरंगाबाद, 26 तारीख को औरंगाबाद, रोहतास, 27 को रोहतास, भोजपुर और 29 तारीख को सारण। प्रथम चरण का यह कार्यक्रम है जो इस महीना का कार्यक्रम है, प्रथम चरण में। उसके बाद अगले महीना का कार्यक्रम, बाद के चरण का कार्यक्रम फिर बाद में आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से पूरे बिहार की यात्रा होगी। बिहार बनियाडीह से बरवाडीह मुख्य सड़क पर सीसीएल कबरीबाद माइंस के पास सड़क किनारे भूधसान की घटना घटी। यहां सड़क का एक हिस्सा और पास की जमीन का एक हिस्सा धंस गया, जिससे जमीन में गोफ बन गया है। दरअसल ये घटना अवैध कोयला खनन के कारण घटी है। ये घटना सुबह की है। इसके बाद यहां के ग्रामीणों और राहगीरों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। वहीं सीसीएल प्रबंधन ने स्थल का जायजा लिया और गोफ को भरने का निर्देश दिया। मांगनी में कुइया हो गिलो, मांगनी में 15 फीट कुइया काट के रखा है। धनबाद में फ्लिपकार्ट के सीएमएस पर अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की है। वहीं अपराधियों ने गोलीबारी कर रुपयों से भरा बैग और लेकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों और सहयोगियों के सौजन्य से SNMMCH उसे लाया गया। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया है। ASI विनोद सिंह ने बताया कि अब मामले की जांच चल रही है। फ्लिपकार्ट का हमारा सब जगह एजेंसी है, वहां से कैश कलेक्ट करके ही जा रहे थे। उसी बीच 6-7 लोग मिलकर ये घटना की है। अपराधी अज्ञात है। हाँ, अपराधी अज्ञात है। बाइक से आए थे। हाँ, बाइक से आए थे, कुछ पैदल भी थे। इनके पास पैसा भी था। हाँ, पैसा भी था। 8 से 9 लाख के केस थे। लगभग 8 से 9 लाख का केस था। पैसा लेके भाग गए। हाँ, पैसा लेके उन्होंने सबसे भाग गए और इनको गोली मार। हाँ, गोली मार। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सिंदरी के रहने वाले। मुकुल मिश्रा। हाँ, मुकुल मिश्रा नाम हुआ इनका। हम लोग को सूचना मिला कि किसी को वहाँ पर गोली लगा हुआ। तब तक वहाँ थाने में हम लोग पहुंचे। तब तक आम ग्रामीण उठा के चाशमाला स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा दिए। तो वहाँ पर तुरंत गए, तो वहाँ पर जगह गोली लगा हुआ है। तब इससे पूछे तो बोला कि झरिया की तरफ से आ रहे थे, तो यहाँ पर पीछे से मार के और बैग लगा चला। हो सकता है, तो इतना तो बोल नहीं पा रहा था। क्या करता है? वही कैसे वाला है यात्री करता फ्लिपकार्ट का हमारा सिमडेगा के एसपी कार्यालय सभागार में आज क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आगामी त्योहार और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। क्राइम मीटिंग में त्योहारों के मद्देनजर एसपी ने थाना प्रभारियों को कई निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार नजर बनाए रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी शांति भंग करने की कोशिश करे तो उस पर त्वरित कार्रवाई करें। क्राइम मीटिंग के दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। देखिए, साइबर अपराध को लेकर के बहुत ही हमारा जो है ना अप्रोच संजीदा है। हम लोग लगातार इसमें काम कर रहे हैं। आपको मैं हाल के दिनों की याद दिलाऊं तो कुछ दिनों पहले हम लोगों ने लखनऊ से भी साइबर क्रिमिनल को जेल भेजा था। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में हम लोगों ने करीब 1 महीने पहले देवघर से एक साइबर क्रिमिनल को हमने जेल भेजा है, जो कि यहाँ के करीब 6-7 मामलों में संलिप्त है और सभी कांडों में उसे रिमांड कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कांडों के उद्भेदन के लिए हम लोगों ने साइबर सेल को और संगठित किया है। 3 पदाधिकारी साइबर सेल में पोस्ट किए गए हैं, जो कि अलग अलग थाना क्षेत्र के कांडों को, मामलों को देखते हैं। लेकिन निश्चित रूप से देखिए, साइबर अपराधी जो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और हम लोग उनको रोकने का प्रयास भी अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव जो वो हम लोग देख रहे हैं वह आड़े आ रहा है। इसको लेकर के भी हम लगातार काम करें। अभी हाल ही में
बुलबा या कुरडेग थाना अंतर्गत, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, वहाँ पर एक व्यक्ति जो है वह जा करके ट्रैक्टर दिलाने के नाम पे पैसा CSC से ट्रांसफ़र कर रहा था। चूँकि हम लोगों ने लगातार जागरूकता अभियान चलाया है, तो CSC वाले ने हमें इस बारे में खबर की और खबर करने के उपरांत हम लोगों ने उसे साइबर ठगी होने से बचाया। तो जागरूकता के लिए हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं। हमारा आपके माध्यम से यह अनुरोध है, आपसे अपील है कि गांव-गांव में लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए, क्योंकि यह भी एक समस्या आ रही है कि कई लोग यहाँ से अपने अकाउंट डिटेल, सिम कार्ड, ATM कार्ड, ये सारा कुछ देवघर और अन्य जगहों पर पोस्ट कर दे रहे हैं और वहाँ से साइबर अपराधी उन्हीं के अकाउंट में पैसे मंगा रहे हैं। और जब पुलिस पड़ताल करती है तो अकाउंट और सिम सारा कुछ जो है यहाँ के किसी गरीब व्यक्ति के नाम पर आता है, जिससे कि उन्हें भी लीगल ट्रबल का सामना करना। देखिए